हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि में भी संधि विच्छेद करते समय कहाँ बड़ी मात्रा लिखें और कहाँ छोटी मात्रा लिखें। बहुत ही सरल और रोचक तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप अच्छे से 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहले बेसिक जान लेते हैं। संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि शब्द की बात करते हैं। संधि आपका सम प्लस धी से बना है, जो अनुस्वार व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि जिसके 5 भेद है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा की बात करते हैं। आपको केवल कुछ याद नहीं रखना है, केवल इतना ही ध्यान रखना है, प्लस से पहले भी आपका स्वर होगा और प्लस के बाद में भी आपका स्वर होगा। इस तरफ भी 11 स्वर में से कोई भी हो सकता है और इस तरफ भी 11 स्वर में कोई भी हो सकता है। केवल इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। कुल स्वरों की बात करते हैं। 11 स्वर है। एक बार आप देख लीजिए। ए आ, ई उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। ए और ऐ का विशेष ध्यान रखें, इनमें कंफ्यूजन रहता है। बिना मात्रा वाले के ऊपर आपकी एक मात्रा आएगी और एक मात्रा वाले पर आपकी 2 मात्रा आने वाली है। इसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं संधि विच्छेद करते समय मात्रा छोटी लिखें या बड़ी लिखें। बहुत ही आसान तरीका है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल आपको बड़ी वाली मात्रा वाले शब्द याद करने हैं। बाकी जिन शब्दों में छोटी मात्रा आती है उन स्वरों को आपको नहीं याद करना है। आपको केवल बड़े ई को ध्यान रखना है, कहाँ पर लिखना है। बड़ा ऊ ध्यान रखना है, कहाँ पर लिखना है। आई का ध्यान रखना है, कहाँ पर लिखना है। औ का ध्यान रखना है, आपको कहाँ पर लिखना है। छोटी मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल भूल जाना है। प्लस से पहले
आपकी 90% मात्रा छोटी आने वाली है, यानी प्लस से पहले 90% शब्दों में मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। और वो शब्द कौन से होंगे, आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। पुल्लिंग शब्दों में आपकी मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। और वो शब्द कितने होंगे, 90%। आपके जितने भी उपसर्ग है उनमें भी मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। 10% मात्रा कैसे आएगी, बड़ी आएगी। यानी 10% शब्दों में आपकी मात्रा बड़ी आने वाली है। और वो 10% शब्द कौन से होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। स्त्रीलिंग शब्द, उनमें आपकी मात्रा कैसे आएगी। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो ऐसे याद रखना, स्त्री हमेशा बड़ी होती है तो मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी। और वो शब्द कितने परसेंट है, 10%। और पुरुष हमेशा क्या होता है, चौथा, तो उसमें मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। और वो शब्द कितने आपके 90%। और उपसर्ग में आपकी मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। अपवाद का विशेष ध्यान रखें। मधु आपका स्त्रीलिंग है, मंजू आपका स्त्रीलिंग शब्द है, परी आपका एक उपसर्ग है और स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें मात्रा हमेशा छोटी आई है, तो यह अपवाद में इसका विशेष आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब बात करते हैं विभिन्न स्वरों की। ए और आ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ई और ई, छोटे ई को आपको भूल जाना है, केवल आपको बड़े ई को ध्यान में रखना है, कहां पर बड़ा ई लिखना है। आपको यह शब्द याद कर लेना है, ई क्षफ, ई क्षफ। इनसे पहले ही आपका बड़ा ई लिखा जाएगा, बाकी में आपका छोटा ई लिखा जाएगा। यह ध्यान रखना केवल आपको। यानी ई के बाद अगर स आ रहा है, स आ रहा है और प आ रहा है, तो इनसे पहले आपका बड़ा ई आएगा, बाकी शब्दों में आपका छोटा ई आने वाला है। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, परीक्षा, तो परीक्षा का संधि विच्छेद करेंगे, यह आपका प्लस, परी इस तरफ आ जाएगा। अब बचा प्लस के बाद में इक्सा। तो अब कंफ्यूज आपके नहीं होगा कि ई बड़ा लिखें या छोटा लिखें। ये क्सा आ रहा है, ये रहा आपका क्सा, तो इक्सा में ई की मात्रा कैसी आएगी, आपकी बड़ी आएगी। परी प्लस में इक्सा। प्लस से पहले की बात करते हैं, परी आपका क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग में मात्रा कैसी आएगी, छोटी आएगी। और परी आपका वैसे स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यह अपवाद में है, तो इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं रजनीश की। यह आपका प्लस, रजनीश का संधि विच्छेद करेंगे, रजनी प्लस में ईस। प्लस से पहले की बात करते हैं, रजनी आपका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा कैसे आएगी, आपकी बड़ी आएगी। और इस ई के बाद में ये सा आ रहा है, तो इसमें आपकी क्या आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, इस प्रकार से आपको याद करना है। बहुत ही आसान तरीका है। प्लस से पहले वाला सभी संधि में सेम यही रूल रहने वाला है आपका। अब बात करते हैं ऊ और ओ की। छोटे ऊ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको बड़े ऊ का ध्यान रखना है, कहां पर लिखा जाएगा।
बड़े ऊ के अलावा जो शब्द होंगे उनमें सभी में छोटा ऊ लिखा जाएगा, तो केवल आपको बड़ा ऊ याद करना है। प्लस से पहले बात करते हैं, वही आपके 90% शब्दों में मात्रा छोटी आएगी। उपसर्ग में आपकी मात्रा छोटी आने वाली है। 10% आपकी मात्रा बड़ी आने वाली है स्त्रीलिंग शब्दों में। प्लस से पहले सभी में यही नियम रहने वाला आपका। अब बात करते हैं बड़ा ऊ किन किन शब्दों में लिखा जाएगा। ये शब्द आपको 2-3 बार लिखकर अच्छे से याद कर लेने हैं। उढ़ा, ऊर्मी, ऊर्ध्व, ऊर्जा या उष्मा, ऊन, इन शब्दों में आपका बड़ा ऊ लिखा जाएगा, बाकी शब्दों में आपका छोटा ऊ लिखा जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। वधूत्सव, यह आपका प्लस, संधि विच्छेद करते हैं तो वधु, प्लस उत्सव। प्लस से पहले की बात करते हैं, वधु आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा कैसे आएगी, आपकी बड़ी आएगी, यानी 10% मात्रा बड़ी आएगी। 10% वो शब्द कौन से होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। वधु आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्लस से पहले बड़ी मात्रा लिखी जाएगी। अब बात करते हैं उत्सव में। इनमें से आपका कोई शब्द आ रहा है क्या, उढ़ा नहीं आ रहा है, ऊर्मी नहीं आ रहा है, ऊर्ध्व नहीं है, ऊर्जा या उष्मा, ऊन, इनमें से नहीं है, तो आपका ऊ कैसा लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब बात करते हैं लघुर्मी की। यह आपका प्लस, लघु प्लस ऊर्मी। प्लस से पहले की बात करते हैं, लघु आपका पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्दों में मात्रा कैसे आएगी, आपकी छोटी आएगी हमेशा। प्लस के बाद की बात करते हैं ऊर्मी, यह रहा आपका ऊर्मी, तो ऊर्मी में ऊ की मात्रा बड़ी लिखी जाएगी। अब बात करते हैं ए और आई की। इनका आप ध्यान रखें, बिना मात्रा वाले के ऊपर एक मात्रा, एक मात्रा वाले के ऊपर 2 मात्रा। छोटे वाले को आपको भूल जाना है, केवल बड़े वाले का ध्यान रखना है, यानी किन शब्दों में बड़ा ए लिखा जाएगा आपका, उन्हीं शब्दों को याद करना है। बाकी जो बच्चे शब्द होंगे उनमें छोटा ए लिखा जाएगा आपका। ए की बात करते हैं, एक के, ऐच्छिक, ऐश्वर्य, इंद्र, इन शब्दों में आपकी बड़े ए की मात्रा लिखी जाएगी। प्लस से पहले की बात करते हैं, 90% मात्रा आपकी कैसे आएगी, छोटी आएगी, और वो शब्द कौन से होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। उपसर्ग में आपकी मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। 10% शब्दों में आपकी मात्रा कैसे आएंगी, बड़ी आएगी, और वो शब्द होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द। प्लस से पहले सभी में यही नियम आपका सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं प्लस के बाद। ऐ के, ऐच्छिक, ऐश्वर्य और इंद्र, इन शब्दों में आपकी मात्रा कैसे लिखी जाएगी, बड़ी लिखी जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, पुत्रेषणा, पुत्र प्लस में एषणा। प्लस से पहले की बात करते हैं,
पुत्र आपका कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्दों में मात्रा कैसे आएगी, छोटी लिखी जाएगी। ऐसना, ऐसना में एक के नहीं आ रहा आपका, ऐच्छिक नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, ऐंदर नहीं है, तो इन सभी में आपकी मात्रा कैसे आएगी, ऐसना में आपकी मात्रा कैसे लिखी जाएगी, छोटी लिखी जाएगी। स्वैच्छिक, स्व, ऐच्छिक, स्व में आपकी मात्रा है नहीं, वैसे भी एक की मात्रा है। और ऐच्छिक की बात करते हैं तो ये रहा आपका ऐच्छिक। ऐच्छिक में एक की मात्रा कैसे लिखी जाएगी, बड़ी लिखी जाएगी। अब बात करते हैं ओ और औ की। छोटे वाले को आपको भूल जाना है, केवल बड़े वाले को ध्यान रखना है। प्लस से पहले की बात करते हैं, 90% शब्दों में मात्रा कैसे आएगी, छोटी। और वो शब्द कौन से होंगे आपके, पुल्लिंग शब्द होंगे। पुल्लिंग से याद रखना, पुरुष बेचारा छोटा होता है। उपसर्ग में आपकी मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी। 10% शब्दों में मात्रा कैसे आएगी आपकी, बड़ी। और वो 10% शब्द कौन से होंगे आपके, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। स्त्री हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। औ की बात करते हैं, औद्योगिक, औपचारिक, औषधि और औदार्य, इन शब्दों में आपका बड़ा ओ लिखा जाएगा। बाकी शब्दों में आपकी छोटे ओ की मात्रा आने वाली है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। महोषधि, ये प्लस संधि विच्छेद करते हैं, महा प्लस में औषधि। प्लस से पहले आपका महा, और यहां पर आपको ध्यान देना है औ की मात्रा बड़ी आएगी या छोटी। तो औषधि, औषधि में मात्रा कैसी आएगी आपकी, बड़ी आएगी, तो यह आपका औषधि लिखा जाएगा। आपको मैं कुछ शब्द बता देता हूं जिनका संधि विच्छेद करते समय रूप में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे मह का क्या हो जाता है, महा, जो बार महोषधि में लिखा गया था। सद का क्या हो जाता है, सदा। तत् का क्या हो जाता है, तथा हो जाता है। यथ का क्या हो जाता है, यथा। इनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।